आज पुरानी गर्लफ्रेंड बाजार में नजर आई। कसम से आज भी वैसे ही दिखती है जैसे पहले दिखती थी। बिल्कुल चंद्रमा की तरह चमक रही थी। बस सिर्फ फर्क इतना ही था कि उसके साथ में 2 छोटे छोटे उपग्रह भी थे और एक भुनभुनाता हुआ धूमकेतु भी था। हद हो गई यार, पूछना भी पाप है। आज सुबह एक बच्चे ऐसे ही पूछ लिया, स्कूल जा रहे हो क्या? तो बच्चे ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, तुम्हारा बाप स्कूल ड्रेस पहनाकर तुम्हें हनीमून पर भेजता था क्या? पेट्रोल पंप पर लिखा होता है मोबाइल यूज ना करें और वही थोड़ा पास में लिखा होता है पेटीएम करें। किसी अंधे आदमी को अचानक दिखने लग जाए तो सबसे पहले उस छड़ी को फेंकता है जो मुश्किल समय में हमेशा उसका साथ दिया है। सब बीवियों से परेशान हैं। यकीन मानो भाई साहब, हम भी शादीशुदा इंसान हैं। बड़े मजे में कट रही थी जिंदगी, फिर शादी का प्रसाद खाए हैं। वो बुजुर्गों की कहावत सही निकली, शादी करके हम भी पछताए हैं। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा धक्का मारा। हे भगवान, लड़कियां तो इतनी अच्छी बनाते हो, फिर इतनी खतरनाक बीवियां क्यों बना देते हो? अरे मूर्ख, लड़कियां तो मैं बनाता हूँ पर उन्हें खतरनाक बीवियां तुम बनाते हो। मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता। घर पर मेहमान आते हैं तो उनके साथ ही खा पी लेता हूँ। कई पतो बाद में मिले या नहीं मिले। हाँ, और उनके साथ खाओ तो सभी आइटम मिल जा। घर वाला ऐसा घूर घूर के देखे नू, पर अपने खाता रो नीची मुंडी करके। आजकल के बच्चे माँ बाप से जिद करके पिज्जा बर्गर खाते हैं। हम ज्यादा जिद करते थे तो चप्पल खाते थे। ये जो शादीशुदा लोग कहते हैं कि आज बीबी से कहा सुनी हो गई, असल में कहा कुछ नहीं होता है, सिर्फ सुनी होती है। अमेरिका में जब लोग सोकर उठते हैं तो आवाज आती है गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, हैव ए लवली डे। और जब भारत में लोग सोकर उठते हैं तब कबाड़ी वाले, चप्पल वाले गैस का चूल्हा ठीक करवा ले। आज मेरी भाभी मुझसे पूछ रही थी कि तुम जो रोज रोज मछली पकड़ने जाते हो, वो मछली आज घर पे आई थी। कह रही थी कि अंडे देने वाली है। पहली बार में लगा कि वो मेरी है। उसकी आंखें समुद्र से भी गहरी हैं। प्रपोज कर करके थक गया, फिर पता चला वो तो बहरी है। राखी आने वाली है, अब बीबियां मायके जाने वाली हैं। अरे ज्यादा खुश मत हो, अब सब भाइयों की भी जेब खाली होने वाली है। विदेश के लोग छींक कर भी सॉरी बोलते हैं और भारत के लोग जोर से पाद कर भी आरोप दूसरे पर लगा देते हैं। ये जो कहते हैं कि मैं बादल बन जाऊं तुम बारिश बन जाना, अरे ये सुनकर भगवान नाराज हैं, इसीलिए बारिश नहीं हो रही है। भगवान बोले अब मेरी क्या जरूरत है, तुम खुद ही बरस जाओ। मुकेश अंबानी को मेरा इतना फिक्र है कि 3-4 दिन पहले से ही मैसेज कर देते हैं, आपका रिचार्ज समाप्त होने वाला है, याद से कर लेना। अरे आजकल गली में ठेले वाले भी कह रहे हैं, है कोई माई का लाल जो खाए टमाटर लाल। तुम्हें पता है, जो पत्नी अपने पति से डरती है ना, वो सीधा स्वर्ग जाती है। और जो पत्नी अपने पति से नहीं डरती, उसके लिए धरती ही स्वर्ग होता है। पहले माँ बाप से बच्चे डरते थे और अब माँ बाप बच्चों से डरते हैं। अगरबत्ती 2 प्रकार की होती है, एक भगवान के लिए, एक मच्छरों के लिए। तकलीफ ये है कि भगवान आते नहीं और मच्छर जाते नहीं। हटा लो अपने चेहरे से जुल्फे जाने तमन्ना, माँ कसम अगली बार खाने में बाल आया तो मैं तुम्हें सजनी से गजनी बना दूंगा। भारतीय महिलाओं में एक अद्भुत इच्छा होती है, अरे इनको एक अच्छा पति भी मिल जाए और घर का काम भी न करना पड़े। भारतीय पुरुषों में एक अद्भुत इच्छा होती है, उन्हें तो पत्नी संस्कारों वाली चाहिए और पड़ोसन तो खुले विचारों वाली चाहिए।
अरे कोई भी अपनी बीवी को खुश तो रख सकता है, पर उसको चुप नहीं रख सकता। भाई कैसी गुजर रही है जिंदगी? बहुत व्यस्त गुजर रही है जिंदगी। भाई मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। अरे मेरी नहीं, इस मोबाइल की। दिन भर हाथ में रहता है और रात में चार्जिंग पे रहता है। अरे आजकल गली में ठेले वाले भी कह रहे हैं, है कोई माई का लाल जो खाए टमाटर लाल। पहले माँ बाप से बच्चे डरते थे और अब माँ बाप बच्चों से डरते हैं। शादी से पहले मेरा दोस्त रोज स्टेटस डाला करता था कि शेर का कोई ठिकाना नहीं होता। तो मैंने अभी अभी उसको वीडियो कॉल किया तो उसकी बीबी ने उठाया। मैंने पूछा शेर कहाँ है, तो बोली अभी शेर लहसुन छील रहा है। ये जो कहते हैं कि मैं बादल बन जाऊं तुम बारिश बन जाना, अरे ये सुनकर भगवान नाराज हैं, इसीलिए बारिश नहीं हो रही है। भगवान बोले अब मेरी क्या जरूरत है, तुम खुद ही बरस जाओ। अरे छोटू भाई, मैंने सुना तुम्हारे घर पर ओझा आया था। हाँ आजम भाई। क्या बोला उसने? यार उसने बोला तुम्हारे घर पे भूत का साया है, और यार मैंने पूरा घर छान मारा, ना भूत का साया मिला ना ब्लाउज। बहुत सारी खोजों के बाद अब पता चला है कि पति पत्नी की लड़ाई की मुख्य वजह है पंडित, क्योंकि इसी ने फेरों के समय आग में घी डाला था। एक आदमी का बाप मर गया, वो बिल्कुल नहीं रोया। माँ मरी, अब भी नहीं रोया। बहन मरी, भाई मरा, फिर भी नहीं रोया। लेकिन बीबी मरी तो फूट फूट कर रोया। लोगों को बड़ी हैरत हुई, अजीब आदमी है। माँ, बाप, भाई, बहन किसी के मरने पर एक आंसू तक नहीं निकला। बीबी के मरने पर बिलक बिलक कर रो रहा है। तब उस आदमी ने कहा, मुझे गलत मत समझो भाइयों, जब बाप मरा तो बाप की उम्र वाले लोगों ने कहा, चिंता न करो, हम तुम्हारे बाप के समान हैं, यानी खुद को अनाथ मत समझो। माँ के मरने पर भी उस उम्र की औरतों ने ऐसा ही कहा। भाई के मरने पर, बहन के मरने पर, मुझे ये भी दूसरे मिल गए, पर बीबी के मरने पर किसी एक भी औरत ने यह नहीं कहा, चिंता न करो, मैं तुम्हारी बीबी के समान हूँ। महाराज जी। हाँ बच्चा। सुखी जीवन का कोई उपाय बताइए। सुखी जीवन का उपाय सभी भगत ध्यान से सुनो। हाँ जी। अगर जिंदगी में धड़क, दुख, तकलीफ इन सब से दूर रहना है तो रांडे रहो।